हजरत देखिए, मैंने कुरान पाक की एक आयत पाक तिलावत की, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। इसका माना है और उसने यानी अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। सुभान अल्लाह। कुरान पाक में हमारा तस्करा है, हमारा जिक्र है, हमारा नाम उसमें आया कि और अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। जब आयत पाक मैंने पढ़ा, तर्जमा को समझा, मतलब पे गौर करना शुरू किया तो बात समझ में ना आई। या अल्लाह, ये वो मुकद्दस किताब है कि जिसके एक हर्फ को पढ़ा जाए तो 10 नेकियां मिल जाए, 10 गुनाहे सगीरा मिटा दिए जाए, 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाए। ये वो लारैब किताब है जो पहाड़ों पर अगर नाजिल हो जाता तो खशियते इलाही से पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। ये वो मुकद्दस किताब है जिसको पढ़ना भी सवाब है, पढ़ाना भी सवाब है, सुनना भी सवाब है, सुनाना भी सवाब है, देखना भी सवाब है, चूमना भी सवाब है, और अगर कोई मर जाए तो पढ़ करके बख्श देना भी सवाब है। इतनी बड़ी किताब, वो लारैब किताब, उसमें तूने हमारा जिक्र कर दिया। मेरी कौन सी खूबी तुझे अच्छी लगी, कौन सी मेरी अच्छाई तुझे पसंद आ गई जो मुकद्दस किताब में तूने मेरा जिक्र कर दिया। जबकि देखा जाए तो दुनिया भर की तमाम बुराइयां हमारे अंदर मौजूद है, कोई अच्छाई नहीं। हर तरफ जिधर देखो बुराई ही बुराई नजर आती है हमारे अंदर। चोरी मुसलमान कर रहा है, बदतमीजी मुसलमान कर रहा है, रहजनी आज का मुसलमान कर रहा है, अय्याशी आज का मुसलमान कर रहा है, शराब नौशी आज का मुसलमान कर रहा है, बियर जिसे कहते हैं 60% जो बंबई कमाने जाते हैं 60% लड़के बियर के पीने के शौकीन हो जाते हैं, वो भी एक शराब है। आज दुनिया भर की जितनी बुराइयां हैं, पहले लोगों के जेब में पैसा होता था, उनके पास वक्त होता था, तब वो ननपारा बहराइच टाकीज में सिनेमा देखने के लिए जाते थे। अब घर घर में 4-5 सिनेमा घर मौजूद है बशक्ले मोबाइल। ये इतना मजमा आप देख रहे हैं, आदमी अभी सोए नहीं होंगे, अपने घरों में बिस्तर पर लेटे मोबाइल से आंख लगाए और मोबाइल में देख रहे होंगे। तो मेरे भाई, दुनिया भर की तमाम बुराइयां हमारे अंदर मौजूद हैं, फिर अल्लाह ताला हमारा जिक्र मुकद्दस किताब में कर रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? हम सोचने लगे, गौर करने लगे, परेशान हो गए कि जहन पे तमाचा पड़ता है। ओ नादान कलीमुल कादरी खान, यहाँ तेरा और तुझ जैसे मुसलमानों का तस्करा नहीं हो रहा है, यहाँ कुरूने ऊला के मुसलमानों का तस्करा हो रहा है। यहाँ उन मुसलमानों का तस्करा हो रहा है जो बादलों से कहते बरसो तो बरसने लगे बादल। यहाँ उन मुसलमानों का तस्करा हो रहा है जो जुबान से कह दे परवरदिगार उसे पूरा कर दे। आप कहेंगे मौलाना साहब, हम भी मुसलमान हैं, हम भी जुबान से रोजाना दुआ मांगते हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं होती है। क्या मुसलमान ऐसे भी होते हैं कि जुबान से कह दे और फौरन पूरी हो जाए? मैं कहूंगा जनाब, ऐसे भी नहीं होते हैं, बल्कि ऐसे ही होते हैं। मुसलमान ऐसे ही होते हैं कि जुबान से जो कहें फौरन रब पूरा कर दे। आप कहेंगे बात समझ में ना आई, तो मेरे भाई आओ तुम्हें तारीख के वरक पलटू तुम्हारे सामने, इस्लाम का वाकया तुम्हारे सामने रखूं, निजाम शरीयत तुम्हारे सामने पेश करूं कि मुसलमान कैसे हैं और किस तरीके से हैं और क्या कहते हैं और रब कैसे पूरा करता है। हजरात, जहन पे बोझ न डालिएगा, आसान लफ्जों में समझा रहा हूं। इस्लाम में एक सहाबी गुजरे हैं जिनका नाम है हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नाम आपने सुना होगा, ना सुना हो तो सुन लो। ये साद इब्ने अबी वक्कास वो सहाबी रसूल हैं कि सरकार ने इन्हें अशरे मुबश्शरा में से कहा। अशरे मुबश्शरा नहीं जानते हैं? 10 सहाबा दुनिया में, 10 सहाबा ऐसे हैं जिनको सरकार ने फरमा दिया कि तुम जन्नती हो। सरकार ने अपनी जुबान से कहा है 10 सहाबी ऐसे कि जिनसे कहा कि तुम जन्नती हो, तुम जन्नती हो, तुम जन्नती हो। हजरात, सरकार जिसे जन्नती कह दे, कोई जहन्नमी बना सकता है? मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिम में नहीं मेरा तेरा।
खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां आपके कब्जा और इख्तियार में। सरकार ने फरमाया तुम जन्नती हो। उन 10 सहाबा में एक सहाबी हैं जिनका नाम है साद इब्ने अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये वो सहाबी हैं जो अशरे मुबश्शरा में से हैं। और एक तारीख आपके सामने बता दूं, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। इस्लाम के रास्ते में सबसे पहला तीर जिसने चलाया है वो खुश नसीब इंसान हजरत साद इब्ने अबी वक़ास। बात समझ रहे आप लोग? तो बोलो सुभान अल्लाह। औरतें नहीं, मर्द बोले जोर से सुभान अल्लाह। हाँ, और सुनाऊं? सुनेंगे ना? हाँ तो सुनिए। साद इब्ने अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला। और इनका सगा बेटा इतना बड़ा मरदूद था, कमीना था, जिसका नाम था अमर बिन साद, जो करबला में इमाम हुसैन के खीमे की तरफ सबसे पहला तीर चलाया था। बाप कितना बड़ा जन्नती है कि सरकार कह रहे हैं कि तुम जन्नती हो, और बेटा कितना बड़ा जहन्नमी है कि तब से आज तक और कयामत तक हर आशिक़े हुसैन साद इब्ने वक़ास के बेटे अमर बिन साद को जहन्नमी ही कहता हुआ नजर आता है। तो हज़रत साद इब्ने वक़ास ईरान को फतह करने जा रहे हैं। रास्ते में दरिया आया, दरिया को देखा, रुक गए मुसलमान। साद इब्ने वक़ास ने फरमाया भाई देखो कोई पुल है नहीं, कश्ती भी नहीं है, हमें उस पार जाना है, तो जाने के लिए क्या किया जाए? अगर हम पेड़ काट करके पुल बनाते हैं तो तकरीबन 6 महीना लग जाएगा। अगर पेड़ काट करके हम कश्ती बनाते हैं तो तकरीबन 3 महीना लग जाएगा। मुसलमानों ने कहा आप अमीर लश्कर हैं, हजरत उमर इब्ने खत्ताब के दौर का वाक़या है, आप अमीर लश्कर हैं, आप ने कुछ तदबीर सोची होगी, बताइए।